परीक्षित ने पूछा, गुरुजी 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा, पानी कहां चला गया? कहा, एक संत ने शोषण किया इस जल का। सुन ले, अच्छा लगेगा। बात उस समय की है। देखिए ये जल कहां चला गया 7 दिन 7 रात्रि का। बात उस समय की है जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया। राम जी अवध आए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, बेटा राम, आखिर में तो रावण ब्राह्मण था, तुमने ब्राह्मण को मारा, ब्रह्म हत्या लगी है। उसके अपराध की निवृत्ति, पाप के प्रायश्चित के लिए भंडारा कीजिए। राम जी ने बड़ा भंडारा खोला, कई महीनों तक ये भंडारा चला। लोग बाहर से जीम जाम करके चले गए। एक आध महात्मा आया, राम जी के आंगन में बैठा, 2-4 पूड़ी खा के वो भी चला गया। एक दिन माता जानकी ने प्रभु राम को कहा, भगवान जितने भी महात्मा थे सब बाहर से ही जीम के चले गए, तो घर तो पावन हुआ नहीं। जो एक आध साधु घर पर आया वो एक आध पूड़ी खा के चला गया, हमारी तृप्ति नहीं हुई। ऐसा कोई संत लेकर के आइए जो पेट भर के भोजन करे और खिलाने में हमें भी आनंद आए। जब कोई दिल खोल के खाता है तो बनाने वाले को, खिलाने वाले को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। जो एक पूड़ी खा करके पानी पी ले तो बनाने वाले का भी मुंह लटक जाता है। राम जी न्योता देने के लिए चले, कोई और तो मिला नहीं, रास्ते में अगस्त महात्मा मिल गए। राम जी बोले, गुरुजी आपका न्योता है कल का, हमारे यहां पधारोगे क्या? गुरुजी ने कहा, आ जाएंगे। सो दूसरे दिन प्रातः है अगस्त महात्मा जीमने के लिए आए। मैया ने बड़ी सुंदर रसोई बनाई है और अपने हाथों से परोसना शुरू किया। सुने, आपके घर कोई आता है, उसकी सेवा शुश्रूषा आप अपने हाथों से कीजिए, नौकर चाकरों को मत कहिए। संत आवे, गुरु लोग आवे, रिश्तेदार लोग आवे, आप अपने हाथ से जल पिलाओगे, अच्छा लगेगा। आप अपने हाथ से परोसोगे, अपने हाथ से खिलाओगे, बना के खिलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। साधु को भी, गुरु लोगों को भी, आतिथ्य लोगों को, अतिथि लोगों को भी ये लगता है कि हम अच्छी जगह चल के आए हैं। और वहां आप अपनी साहूकारी मत दिखाइए, वहां आप बड़े थोड़ी हो जाएंगे जब नौकरों को कहें कि महाराज को पानी पिलाइए। लोग आए, उनको आप जरा चाय लेकर के आइए, उनको एक बिस्कुट का ट्रे लेकर के आइए, तो उसमें आपकी बड़ाई नहीं हो रही, उसमें आपकी न्यूनता ठहर रही है। आपका बड़प्पन, आपकी मानता, आपकी ऊंचाई इसमें है। जो भी लोग आपकी देहली पर आए हैं और जाने के बाद में वो खुशी जताएं, कहें बढ़िया किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर हम गए, तो आपकी वैल्यू यहां भी है और आपकी वैल्यू वहां भी है। उसका मान, उसका सम्मान आप खुद कीजिए। और देखिए, सब कथाएं किसी और के लिए नहीं है, पूरी की पूरी कथाएं हमारे और आपके लिए। पैसा भगवान ने दिया है, नौकर चाकरों का आपके यहां पर पूरी की पूरी लाइन लगी है, पंक्ति लगी है, तो उसका माना ये थोड़ी है कि हम निठुल्ले बन जाए, हम निकम्मे बन जाए। उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी काम के ना रहें। उसका मतलब ये थोड़ी है हम किसी का मान ना कर पाए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी का सम्मान ना कर पाए। कोई आता है, आप स्वयं उसका रेस्पेक्ट कीजिए, आप स्वयं उसका अपने आप आदर कीजिए। तो माता जानकी ने अपने हाथों से रसोई बनाई और अपने हाथों से परोस रही है और बाबा ने भोजन शुरू किया। 3 दिन और 3 रात्रि निकल गई, बाबा ने डकारू नहीं ली। जानकी मैया की रसोई में जितना था वो सब समाप्त हो गया। मैया ने अंतिम पूड़ी बाबा की थाली में परोसी और कहा इशारे में, बाबा हमने ऐसा सुना है कि जब आधा भोजन हो जाए तो बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। बाबा ने कहा, परेशान क्यों होती हो, जब आधा हो जाएगा तब पानी पी लेंगे। अब तो मां और परेशान कर, 3 दिन 3 रात में भी इसका आधा भोजन भी नहीं हुआ। सो माता ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया, 9 निधियों को बुलाया। रिद्धि सिद्धि 9 निधि बना रही हैं, लेकिन परोसने का काम माता अपने हाथों से कर रही है। ये अधिकार और किसी को नहीं दिया है। जब मैया परोस करके द्वारा लेने के लिए आती है तब तक तो चटी पुछी थाली मिलती है, लगता है कुछ परोसा ही नहीं। 4 दिन 4 रात निकल गई, 5वां दिन 5वीं रात निकली, 6वां दिन 6वीं रात, यहां तक कि 7वां दिन निकल गया और 7वीं रात्रि भी निकलने वाली है। गणपति बप्पा बड़े सुंदर हलवाई हैं। आप भंडारा करते हैं, इनका नाम ले लो, भंडारे में कभी कमी नहीं आ सकती। गणपति बाबा ने कहा, मैया जब बाबा का पेट
बांसुरी धीमे बजाइए। बाबा का पेट है कि नगर कोट है? 7 दिन 7 रात हो गई, डकारू ना लई, और हम तो जे चले सो रिद्धि सिद्धि नौ निधि और गणपति सब छोड़ छाड़ के चले गए। और मैया जानकी दौड़ी राम जी के पास, कहा भगवान सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? ऐसा महात्मा लेके आए हो, 7 दिन 7 रात भोजन करते करते निकल गए, डकारू ना लई माने। और बाबा हमारा तो ये अतिथि धर्म चला गया, ग्रस्त धर्म चला गया, कैसे भी बचा लीजिए। राम जी ने कहा तुम ही तो कहा करती थी ऐसा साधु लेके आइए भरपेट भोजन करे, सो हम लेके आ गए। कहा नाथ अब आप ही बचाइए। सो राम जी आए और देहली से इशारा किया, बाबा अब इतना ही काफी है। अगस्त महात्मा ने इशारा देखा और जानकी को कहा मैया आजकल थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सो हम कम ही खाते हैं, अब इतना ही बहुत है। अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा हम कम ही खाते हैं, अब पूरी तो नहीं चाहिए, थोड़ा जल की व्यवस्था कर दीजिए। अब मैया ने विचार किया कि जिसने भोजन किया हो 7 दिन और 7 रात्रि, तो इसके लिए पानी के भी तो टैंकर के टैंकर चाहिए, और हम इतनी व्यवस्था कहां से करेंगे। राम जी ने कहा बाबा सुनो, हमारी तुम्हारी उधारी चलेगी। त्रेता में तो 7 दिन 7 रात्रि तक हमने तुम्हें भोजन कराया, तो जल भी इतने दिन के ही लिए होना चाहिए। द्वापुर में आऊंगा कृष्ण बनकर और इंद्र का अहंकार चूर चूर करूंगा, और वो उस समय 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा करेगा, और मैं आपका आह्वान करूंगा जब भोजन 7 दिन 7 रात्रि तक किया है तो पानी भी इतने दिनों तक ही पीते रहना, इतनी रात्रि तक पीते रहना। इंद्र ने वर्षा की, यहां महात्मा अगस्त का आह्वान किया। गुरुजी अगस्त रास्ते में बैठ गए और पूरे जल को पी गए, एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरने दी। बड़ी सुंदर लीला भगवान की है। अगस्त का अर्थ है जिसका ज्ञान कभी अस्त नहीं होता, और ये जल क्या है? ये है वासना की वृष्टि। 7 दिन और 7 रात्रि तक पानी गिरा। ये जल 7 दिन 7 रात्रि तक क्यों गिरा? क्योंकि इसके पास बरसने के लिए 8वां दिन है ही नहीं। ये वासना की वर्षा है जो सप्ताह के 7 दिन बरस रही है, इतवार सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, सप्ताह के 7 दिन 7 रात्रि भोगों की वर्षा बरस रही है। इन भोगों की वर्षा से बचने के लिए अपनी इस उंगली पर इष्ट गिराज इष्ट हैं। ये उंगली सतोगुण का प्रतीक है, ये उंगली सतोगुण का प्रतीक है, और ये उंगली तमोगुण का प्रतीक है। इस उंगली को कभी पूजा पाठ में नहीं लिया जाता। किसी के माथे पर चंदन लगाएं तो ये उंगली नहीं ली जाती, जप करें तो ये उंगली नहीं ली जाती, और भी कोई सत्कर्म करें तो ये उंगली नहीं ली जाती। जब किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, किसी के साथ झगड़ा करते हैं, तो बोलते हैं नहीं मैं तुझे देख करके बताऊंगा, ये बड़ी क्रोधित है, ये बड़ी तमोगुणी है। ये उंगली सतोगुण का प्रतीक है, और श्री गिरिराज जी हैं इष्ट। अपने इष्ट को सतोगुण के ऊपर ही धारण किया जा सकता है। जिसके जीवन में इष्ट की कृपा है उसकी जिंदगी में किसी संत अगस्त जैसे गुरु की कृपा होगी, और जब गुरु की कृपा होगी तब हम और आप भोगों की वर्षा से बच जाएंगे। गोवर्धन लीला का यही महत्व है, यही महत्व है। गोवर्धन का अर्थ ये नहीं है कि 50 किलो गोबर थापें और परिक्रमा लगाएं, श्री गोवर्धन महाराज तुम्हारी 7 कोस की परिक्रमा, तुम पे फूल चढ़े, तुम पे पान चढ़े, तुम पे चढ़े दूध की धार, ओ गोवर्धन महाराज तुम्हारी 7 कोस की परिक्रमा। इसका मतलब इतना सा नहीं है। गोवर्धन का अर्थ होता है, कागज है तो कलम से लिखिए, पहले गोवर्धन की संधि विच्छेद कीजिए, तो इसकी संधि विच्छेद बनेगी गौ प्लस वर और प्लस धन बराबर गोवर्धन। गौ कहते हैं इंद्रियों को, वर कहते हैं श्रेष्ठ को, और धन कहते हैं खजाने को। तो गोवर्धन का अर्थ होता है जिसके पास में श्रेष्ठतम इंद्रियों का खजाना है, उस लीला का नाम गोवर्धन लीला है। इंद्रियों की पवित्रता का नाम ही गोवर्धन लीला है। इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला बाद में है और गोवर्धन लीला पहले है, क्योंकि जब तक व्यक्ति की इंद्रियों में पवित्रता नहीं होगी तब तक वो रासलीला की क्लास में बैठने का अधिकारी ही नहीं हो सकता। इसलिए भागवत में गोवर्धन लीला पहले और रासलीला बाद में। गोवर्धन भगवान के महात्म्य को भगवान ने बढ़ाया।
मानसी गंगा माता का बहुत बहुत पूजन किया है। नदियों की आप पूजा करें। एक बड़ी सुंदर बात व्यासपीठ से बोल रहा हूं। भगवान शंकर जल की धारा से प्रसन्न होते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। भगवान सूर्य प्रणाम करने से प्रसन्न होते हैं। भगवान नारायण अलंकार और आभूषणों से प्रसन्न होते हैं। तो ये नदियां दीपदान से प्रसन्न होती हैं। नदियों को आप दीपदान करोगे तो आपकी वंश वृद्धि रुकेगी। कभी ऐसा सोच मत लेना। जो नदियों को दीपदान करेंगे उनकी वंश वृद्धि सदैव बढ़ेगी, कभी रुक नहीं सकती। उनके घर में कभी अकस्मात घटना नहीं घट सकती। जिनके ऊपर नदियां प्रसन्न हैं उनके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। वर्तमान समय में नदियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और आने वाले समय में इस देश का चौपट इन नदियों के ही द्वारा होगा। नदियों के साथ बहुत बड़ा अवैवनस्यता, बहुत बड़ी दुश्मनी, नदियों के साथ में एक कोई बहुत बड़ा वैर किया जा रहा है। इन नदियों को पावन कीजिए, इन नदियों को पवित्र रखिए। नदियों के तट पर साबुन लगाना बहुत बड़ा अपराध है, तो जो मलमूत्र का विसर्जन करें तो वो तो कितना बड़ा अपराध हो सकता है। ये नदियां भगवान को भी कितनी प्रिय हैं, इसलिए तो कृष्ण यमुना के तट पर, राम सरयू के तट पर और भोलेनाथ काशी में गंगा के तट पर वास करते हैं। वो लोग बड़भागी हैं जिनको वास नदियों के तट पर मिलता है। मैंने सुना है कि इंदौर के लोग भी एक नदी के तट पर रहते हैं। उस नदी का नाम है माता खान देवी। यही नाम है, हा? क्यों आप इंदौर के नहीं है, बाहर से आए हैं? और ना पता हो कि इंदौर के बगल में कोई नदी बहती है तो ये बिल्कुल दुर्भाग्य ही है। सुना है कि इस नदी को बड़ा दूषित किया गया है। उज्जैन में मैंने माता क्षिप्रा के लिए बहुत कुछ बोला। अभी मध्य प्रदेश मंडला में मैंने माता नर्मदा के लिए बहुत कुछ बोला। सिर्फ इन नदियों की जय बोलने से काम चलेगा नहीं। तो मैं सौगंध भगवान की है, नदियों को दूषित होने से बचाइए। अपने बच्चों से जितना स्नेह प्रेम करते हो, इन नदियों से उतना प्रेम कीजिए। आपके घर का कचरा नदियों में जाता है। पहले हाथ उठा करके बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो नदियों का मान करेंगे, सम्मान करेंगे और घर का कचरा नदियों में नहीं जाएगा। हाथ उठाने का मतलब होता है सौगंध खाना। हाथ उठाने का मतलब होता है भगवान की कसम। अरे डर गए, हाथ नीचे कर लिए, बड़े वीर हो। पत्रकार अखबार ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है इस नदी को बचाने के लिए। जोरदार तालियां बजाइए इस पेपर के लिए। और आप ये संकल्प करके जाइए, हाथ एक नहीं हाथ दोनों उठाइए कि इस नदी में हमारे घर का कोई कूड़ा नहीं जाएगा, कोई कचड़ा नहीं जाएगा। हम सौगंध भगवान की खा करके कहते हैं इस नदी को दूषित होने से हम बचाएंगे। तो आप इस मां की कृपा से अपने जीवन में दिन दूना और रात्रि चौगने के रूप में उभरोगे। ये व्यासपीठ की आवाज है, इसमें किंचित मात्र भी कुछ असत्य नहीं है। नदियों का मान कीजिए। आज पर्वतों के साथ में, नदियों के साथ में, गाय के साथ में, बेटी के साथ में बड़ी खिलवाड़ हो रही है। हम अपने हिंदुत्व से, हम अपने धर्मत्व से, हम अपने धर्म से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हम भक्त बनने का नाटक करते हैं। ये नदियां हमारी मां हैं। मां के ऊपर थूको तो कैसा लगेगा? मां के ऊपर मलमूत्र का विसर्जन करूं तो कैसा लगेगा? इन नदियों को वंदन कीजिए, इनका पूजन कीजिए। इनकी कृपा से आप दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरोगे।
भगवान ने नदियों का बहुत मान किया, सम्मान किया। मानसी गंगा माता का पूजन किया गया। बोलिए खान माता की जय हो। ये किधर बह रही है? कौन से रोड पे है? हाँ, किधर है? आगरा बॉम्बे रोड पे है। देखो पता सबको है, लेकिन बक्कर नहीं रहे। सबको मालूम, सबको मालूम है। अब तो सबकी आवाज आ रही है। हाँ, एबी रोड पे। हाँ, हाँ, इन सबको पता है, मालूम है, सब मुस्कुरा रहे हैं, इनको सबको जानकारी, सबको जानकारी। माँ का दर्शन करने के लिए मैं भी जाऊंगा, और जहां जहां मेरे इस आसपास यहाँ कथा होगी, खान माता का नाम जरूर लूंगा। माँ ने इसके लायक हमें समझा है, इसलिए आपसे संकल्प लिया है, आपसे कसम खिलाई है। पत्रकार अखबार सामने चल के आया है, तो इस न्यूज़पेपर का ये संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होगा, और माता भगवती हमारे और आपके ऊपर इतनी कृपा का वर्षण करेगी कि हम इस कृपा को संभाल नहीं पाएंगे। इन नदियों की, देवियों की बहुत बड़ी कृपा होती है। इंद्र ने जब घनघोर वर्षा की और ब्रज का कुछ बिगड़ा नहीं, तो इंद्र को अपनी भूल समझ में आई है। सुरभि नाम की गाय को साथ में लेता हुआ भगवान श्री कृष्ण के सामने आके प्रकट हुआ। इंद्र चरणों में गिर पड़े हैं और कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। स्तुति कई श्लोकों में की। नमस्तोभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। आप साक्षात ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। भगवान मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, इंद्र तुमने गलती तो बहुत बड़ी की, लेकिन एक बात से मैं खुश हूं, तुम्हारी वजह से मुझे ब्रजवासियों के बीच में 7 दिन 7 रात्रि तक एक ही स्थान पर ठहरने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। ऐसी गलती दोबारा से मत करना। सुरभि नाम की गाय ने अपने कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान को कच्चे दूध से स्नान कराओगे तो तुम्हारी वंश परंपरा बढ़ेगी। ये पूर्व में मैंने बताया है, दही से स्नान कराओगे सम्मान बढ़ेगा, घी से स्नान कराओगे घर में लक्ष्मी टेकेगी, शहीद से स्नान कराओगे आकर्षण बढ़ेगा, और चीनी से स्नान कराओगे भगवान को तो आपके जीवन में निष्कामता चल करके आएगी। ये दूध पीने में फायदा करता है, इससे भी ज्यादा फायदा तब करता है जब दूध से देवी देवताओं का अभिषेक और उनको स्नान कराया जाए। सुरभि नाम की गाय ने अपने दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया। भगवान कृष्ण ने वरदान दिया और कहा, वैसे तो तेरा रोम रोम पूज्य है, मैं आशीर्वाद देता हूं गौ माता को कि 12 द्रव्यों में 12 दानों में तुम्हारा नाम आएगा। इस दुनिया में 12 प्रकार के दान हैं, अपने हाथों से 12 प्रकार के इन द्रव्यों का दान करके जाना। किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां से मैं लिखवाई देता हूं, याद ना हो तो एक आध छूट भी जाएगा। सबसे पहले है जिसका नाम है गौदान, उसके बाद में है भूमिदान, उसके बाद में है वस्त्रदान, उसके बाद में है अन्नदान, उसके बाद में है गुड़दान, उसके बाद में है तिल का दान, उसके बाद में है घी का दान, उसके बाद में है नमक का दान, उसके बाद में है पेठे का दान। ये 12 द्रव्यों में, जिसको 12 द्रव्यों में लिया गया, ये वो नाम यहां से बताए जा रहे हैं। तिल का दान, गुड़ का दान, नमक का दान, एक है रजत चांदी का दान, एक है स्वर्ण का दान, और सबसे लास्ट में 12वां दान है जिसका नाम है कन्यादान। ये 12 दान अपने हाथों से करके जाना। भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता को इतना बड़ा वरदान दिया, कहा जो लोग अपनी बेटी का विवाह करते हैं लाखों लाखों रुपया खर्च कर दें विवाह में, लेकिन बेटी के विवाह में कन्यादान के बाद में यदि गौदान न किया गया तो कन्यादान का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता। देखिए गौदान का कितना बड़ा अपने आप में एक विशेष अधिकार है। बोले गौ माता की।
तत्पश्चात सुरभि नाम की गाय ने वहां से प्रस्थान किया। देवराज इंद्र भी वहां से प्रस्थान कर गए हैं। कुछ समय के बाद में एकादशी चल करके आई है और नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। एकादशी की रात्रि को पूरी रात जागरण करें, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आधी रात्रि तक तो जागरण होना ही चाहिए। नंद बाबा ने आधी रात्रि तक जागरण किया और घड़ी में 1 बजा होगा, इनको लगा के 4-5 बज गए। सो इन्होंने यमुना जी के जल को जाकर के जगा दिया, स्नान करने के लिए चले। लिखा है कि सूर्य अस्त के 1.25 घंटे के बाद में वृक्षों को नहीं जगाया जाता, नदियों को जगाया नहीं जाता, लेकिन इनसे अपराध हुआ, इन्होंने जल को जगाया। वरुण देव ने अपने दूतों को कहा कि ये कौन है आधी रात्रि को जिसने जल को जगाया, पकड़ करके लाइए। नंद बाबा को पकड़ लिया गया और कारागृह में ले जाकर के डाल दिया। 8 दिन व्यतीत हो गए, नंद बाबा नहीं। ब्रजवासियों ने कन्हैया को पूछा, अरे कन्हैया बाबा कहाँ है? बाबा 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 कहाँ है? पता ही नहीं। तो कृष्ण बाबा की खोज में निकले, सीधे वरुण लोक पहुंचे, जहां एक कोने में नंद बाबा महाराज फांस में बंधे हुए पड़े थे। वरुण देव ने सिंहासन छोड़कर भगवान की आरती उतारी। नंद बाबा सोच रहे हैं कि हमें कारागृह में डाला गया और हमारी ललुआ की आरती उतारी जा रही है। घर का बेटा कलेक्टर बन जाए तो कलेक्टर सा लगता नहीं है, घर का बेटा मंत्री बन जाए तो माँ बाबू जी को वो मंत्री सा लगता नहीं है, उनको तो अपना बेटा सा ही लगता है। हमाओ लाला इतनो बड़ो है, हमारे लला की आरती उतारी गई और हमें कारागृह में डाल दे। वरुण देव ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान आपका पदार्पण कैसा हुआ? कन्हैया ने कहा वो कोने में पड़े हैं, वो हमारे पिताजी लगते हैं। इतना कहा सो वरुण देव थर थर कांपने लगे। कहा सरकार गलती हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सो झटाझट फटाफट नंद बाबा को छोड़ा है। कन्हैया नंद बाबा को लेकर के श्री वृंदावन में आए। ब्रजवासी दौड़ करके आए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा तुम ही तो एक दिन कह रहे थे कि घर से बाहर कहूं जाओ तो घर के लोगों ने पूछ के जाओ, कह के जाओ, और तुम 15 दिन से गायब और तुम बोल के ही ना गए। तब नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों कहा बताऊं, ता कन्हैया को मैं ललई समझता रहो, जी लाला नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है, सीधो भगवान है। ये तो ब्रजवासी कृष्ण के पास आए और कहा कन्हैया हमने ऐसी सुनी है कि तू भगवान है। कन्हैया ने कहा वो बात तो सही है, तो तू भगवान है, तने आज तक बताई तो है नहीं। का जो बात बताए कि ना होवे तो छिपाए की होवे। कहा तू भगवान है तो तेरे पास में वैकुंठ होगो, स्वर्ग होगो। कन्हैया ने कहा वो तो सब है। तो लला ने कहा एक बार तू हमें दर्शन कराए दे ना। कृष्ण बोले आंख बंद कर ले और मैं वैकुंठ को दर्शन है जागो। और जो ही ब्रजवासियों ने अपने अपने नेत्रन को बंद करो तो भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को अपने वैकुंठ में पहुंचा दिया है और स्वयं भी चले गए। कृष्ण अपनी गद्दी पर जाके बैठ गए। दरवाजे पर 2 दूत खड़े हैं, एक का नाम है जय और दूसरे का नाम विजय। बिल्कुल केयरफुल पोजीशन में खड़े हैं, बिल्कुल सावधान। एक ब्रजवासी ने दूसरे ब्रजवासी से बोला भैया ये बता, ये हाड़मास के पुरुष खड़े हुए हैं कि पत्थर की मूर्ति है? दूसरे ने कहने का तू ही टटो लेके देख ले। सो तीसरा गया और बाजू को पकड़ा। सो दोनों ने डांट लगाई, है ग्वारी खबरदार, तुम्हें चलने की, बैठने की, खड़े होने की अकल नहीं है। दोनों के दोनों दूतों को देकर के ब्रजवासी बोले ये कैसे हैं, ये तो अकड़ दिखाते हैं, ये तो ऐठ दिखाते हैं। और तत्पश्चात अंदर से भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को बुलाया। ब्रजवासी आए और कन्हैया ने पूछा रे ब्रजवासियों ये बताओ मेरो बैकुंठ तुम्हें कैसो लगो? ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया बुरो मत मानियो, और बुरी लगे तो लगे 1000 बार, और हम तो मुंह पे सच बोले भी आए हैं। तो ऐठ अभिमान अकड़ होगी अपने बैकुंठ धाम की। सही बात तो ये है कि हमारे वृंदावन के सामने तो कौड़ी उनाए तेरो ये वैकुंठ फीको है, हमारे वृंदावन की तो पामन की धूल उनाई है। तुम्हें पतो ना है स्वर्ग अपवर्ग लेकर के करेंगे क्या? कन्हैया तू जान तो नहीं हम वृंदावन वासी हैं, यदि इस वैकुंठ का तू हमें राजा बनाए तो भी हम बनने के लिए तैयार नहीं हैं, और श्रीधाम वृंदावन का नाले का कीड़ा बनने के लिए हम तैयार हैं। जो आनंद हमारे इस वृंदावन में है तेरे वैकुंठ में तो वो आनंद है ही ना है। और वृंदावन के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम है, और सब तीर्थ हैं, अब वृंदावन तो मेरे सरकार का बिल्कुल प्रत्यक्ष घर है। एक बार भगवान ने सभी तीर्थों को इकट्ठा किया और तीर्थों का मालिक बना दिया श्री प्रयागराज को।
और ये ड्यूटी सौंप दी गई है कि हर महीने की सबको मीटिंग लेना और सबको काम सौंपना। एक एक करके भगवान चले गए। अब श्री प्रयागराज हर महीने तीर्थों को इकट्ठा करें, हर तीर्थ आए, लेकिन वृंदावन एक भी मीटिंग में नहीं पहुंचा। प्रयागराज को बड़ा बुरा लगा, प्रयागराज मुखिया है, राजा है। तो श्री प्रयागराज ने कृष्ण को आकर के शिकायत करी, कहा भगवान आपने हमें तीर्थों का मालिक बनाया, राजा बनाया, सब तीर्थ मेरे दरबार में आते हैं, लेकिन ये वृंदावन आज तक नहीं आया, इसको तुमने इतना सिर के ऊपर चढ़ा रखा है। कृष्ण बोले प्रयागराज ये बताओ कि तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया है या मैंने तुमको अपने घर का राजा बनाया है? अरे वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो मेरा घर है और मैंने तुमको अपने घर का मालिक नहीं बनाया। ऐसा श्री वृंदावन है। आप दुनिया चले जाना, लेकिन आप वृंदावन नहीं गए तो आप कहीं भी नहीं गए। ऐसा सुंदर श्रीधाम वृंदावन, ऐसा सुंदर चिन्मय धाम वृंदावन। चिन्मयी का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकाशित है। चिन्मय चैतन्य धाम वृंदावन, जिसकी चेतना कभी समाप्त नहीं होती, जो सदैव जागृत है, उसको चैतन्य कहते हैं। इस पांडाल परिसर का बड़ा सुंदर नाम रखा गया है और ऐसा लगता है कि किसी मनीषी ने सोच करके विचार करके नाम रखा हो, है चिन्मयी चैतन्य धाम। चिन्मयी स्वयं प्रकाशमान है, जिसका प्रकाश, जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। चिन्मयी चैतन्य जो सदैव जागृत रूप है, जो सदैव जाग रहा है, चैतन्य है। तो श्रीधाम वृंदावन को चैतन्य कहा, श्रीधाम वृंदावन को चिन्मयी कहा। ऐसा श्री वृंदावन, आज वृंदावन के लिए मैंने बहुत कुछ बोला है। बोले वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे श्याम। तत्पश्चात श्री ब्रज में वो सुंदर सा समय आया। थोड़ी सी 10 मिनट सी मैं और आपकी लूंगा। बात उस समय के, जिस समय भगवान श्री ब्रज में उस वन में गौचारण करने के लिए गए हैं, तो कृष्ण की बांसुरी बजी है। भगवान पिता रात्रि श्रद्धोत्फुल्ल मल्लिका वेक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वतः। रासलीला का आरंभ हो रहा है, महारास का आरंभ है। वेक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपास्वतः। भगवान ने आज अपनी माया का आश्रय लेकर के एक बहुत बड़ी लीला कर दी है। कृष्ण की बांसुरी बजी, कदम के फूल हिलने लगे, यमुना में हिलोड़े आने लगी। पुष्पों ने यमुना माता को प्रणाम किया और कहा, हे मां, यदि तू कृपा करे तो हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएं। तेरे अंदर इतनी बाढ़ आए कि उस बाढ़ के प्रभाव से हम कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाएं। कदम का वृक्ष आपका शरीर है, आपका मन ही वो कदम का फूल है। यमुना की बाढ़ भक्ति की बाढ़ है। जब तक हमारी और आपकी भक्ति में प्रभाव नहीं आएगा, भक्ति में बाढ़ नहीं आएगी, तब तक ये मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों तक पहुंच ही नहीं सकता। आपका मन ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचे, महाराज, इसका नाम है रास। और भगवान उठाकर तुम्हें अपनी गोद में बिठा लें, इसका नाम है महारास। समझ लीजिए, आपका मन गोविंद के चरणों में लग गया, ये रास है। गोविंद ने उठाकर आपको अपनी गोद में बिठा लिया है, ये महारास है। कृष्ण की वेणु बजी है, बांसुरी बजी गोपाल की। ऐसी बांसुरी कन्हैया की बजी है। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं रहा, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ने जिनको मोहित न किया हो। आज दुनिया भर में यदि इन देवताओं में सबसे ज्यादा किसी को माना जाता है विदेश की धरती पर, तो भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण तो वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान के 24 अवतार हुए, 23 अवतारों ने जो मिलके किया उसको एक कृष्ण कर सकते हैं। जो एक कृष्ण ने किया वो 23 अवतार मिलके नहीं कर सकते। ये वो कृष्ण है। आप में बड़े बड़भागी वो लोग हैं जिनके घर में गोपाल को पूजा जाता है।
कृष्ण की पूजा होती है। पूजा अधूरी है यदि आपके मंदिर में श्री गोपाल मणि नहीं है तो। गोपाल को बैठाइए, वंश निर्वंश नहीं होगा। गोपाल को घर में बैठाइए, आपके घर की तरक्की नहीं रुकेगी। दुनिया खिंचती हुई आपके पास आएगी जो कृष्ण का पुजारी है। कृष्ण के लिए तो जितना बोला जाए उतना कम। लाडले सांवरे की बांसुरी बजी है, गोपियों ने आवाज सुनी। गोपियां घर के कार्यों में लगी हुई थी। लिखा है द्वंतो भी अयु काश्य दो अमित्वा समत सुखा। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी। जाने वाले श्रोता यदि 5, 7, 10 मिनट और दे दें तो कथा में और आनंद आ जाए। गोपी गाय का दूध निकाल रही थी। इतने में कृष्ण की बांसुरी सुनी और दोहने वाले पात्र को छोड़ा और भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। गाय का दूध निकालोगे तो कृष्ण से मिलने के अधिकारी होगे। गाय श्रद्धा का नाम है, दूध विवेक का नाम है। श्रद्धा रूपी गाय के नीचे से विवेक रूपी दूध निकाला गया तो जीव रूपी गोपी ईश्वर से मिलने का अधिकारी हो गया। एक गोपी परवेशन तोत्पा पायंते से सुन पाया। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। इतने में कृष्ण की बांसुरी बजी है और बच्चे को छोड़ दिया और प्रभु से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी लिपंते प्रवजंतोन्या, एक गोपी आंगन लीप रही थी। इतने में बांसुरी सुनी और गोबर से बिगड़े हुए हाथ से ही महाराज प्रभु से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। अंजन्या कांचलोचने, एक गोपी आंख में काजल लगा रही थी और इतने में इसने कृष्ण की बांसुरी सुन ली है तो एक आंख में काजल लगाया और दूसरे में लगाया ही नहीं और महाराज प्रभु से मिलने के लिए चल पड़ी है। एक गोपी पति को भोजन परोस रही थी। पति ने कहा देवी थोड़ा राम रस चाहिए और उसने लाके चीनी पटक दी। राम रस जानते हैं, संतों का कोड वर्ड है। नमक को बोलते हैं रामरस, चावल को बोलते हैं महाप्रसाद, कड़ी को बोलते हैं पीतांबरी, दाल को बोलते हैं बैकुंठी और मिर्च को बोलते हैं लंका। हाँ, लंका ही है मिर्च तो। महंगा रामरस और डाल दी चीनी और भगवान को मिलने के लिए चल पड़ी। क्योंकि जब ये जीव ईश्वर से मिलने के लिए जाता है तो उसको अपने शरीर का होश नहीं रहता। एक गोपी वस्त्रों का चयन कर रही थी और इतने में बांसुरी की आवाज सुन ली है तो ऊपर का वस्त्र नीचे पहन लिया और नीचे का वस्त्र ऊपर पहन लिया। महाराज कैसी लग रही होगी? भगवान से मिलने के लिए महाराज चल पड़ी है। कथा स्त्री की नहीं, कथा भक्त की है, जीव की है। भगवान ने गोपियों को आते हुए देखा, कदम के वृक्ष से नीचे उतर के आ गए हैं। का स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणे वह ब्रजस्यानम एम कश्यत ब्रूता गमन कारणम। गोपियां आप आई हैं, आपका स्वागत है, स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत है, लेकिन आने का कारण बताइए। गोपियां बोल रही हैं कृष्ण तुम्हारी बांसुरी बजी और हम तो इस बांसुरी के ऊपर बलियारी हैं, नौछावर हैं। तेरी मुरली पे जाऊं बलि हार रसिया। भाव के साथ गाइए, बहुत अच्छा लगेगा। जय हो। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली की सुन के पुकार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। मुरली की सुन के
हरि बोल। हरि बोल। सुन करके मोहन की प्यारी मुरलिया, सुन करके मोहन की प्यारी मुरलिया, सज धज के राधे चली बीच डगरिया, सज के राधे चली बीच डगरिया, ओ तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी मुरली की धुन पे पुकार रसिया, तेरी मुरली की धुन पे पुकार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। हरि बोल। ओ बीच बाजार मेरी पकड़ो न भैया, बीच बाजार मेरी पकड़ो न भैया, मान भी जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, मान भी जाओ मेरे प्यारे कन्हैया, वो तुझे आना मारेगा संसार रसिया, तुझे आना मारेगा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी मुरली की धुन पे पुकार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। माखन मिश्री तुम खिलाओ, माखन मिश्री तुम खिलाओ, आप भी खाओ सब ग्वाला खिलाओ, आप भी खाओ सब ग्वाला खिलाओ, ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया, तेरी मुरली पे जाके पुकार रसिया, तेरी मुरली की धुन पे पुकार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार 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 रसिया। बोलिए रास बिहारी सरकार की। गोपियां चल करके आई हैं, गोपियों के बीच से भगवान अप्रकट अंतर्ध्यान हुए हैं। गोपियां जब रोई तो भगवान स्वयं फिर प्रकट हुए। ध्यान से सुनिए, भगवान के इस महारास में स्वयं भगवान शंकर गोपी रूप धारण करके पधारे हैं।
भगवान के इस दिव्य महाराज में पूरी सृष्टि नाच रही थी, सब आनंद ले रहे थे। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा निवेदन होगा थोड़ा सा बीच में एक घेरा सा कर लें, 1 मिनट, एक। और बाहर से नाचने वाले हैं वो अपनी अपनी जगह पर ही नृत्य करते रहेंगे। बीच में गोपियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण होंगे, एक घेरा सा कर लीजिए और अंदर कोई ना चल करके आए और भाव के साथ अपनी अपनी जगह है, मस्ती के साथ में इस महाराज का आनंद लीजिए। माइक की आवाज बढ़ाइए। नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, ताली बजाते रहिए। गण सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। मनो मेरा बन गयो सखीरी वृंदावन। राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन। जय हो। गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी गण। गंगा नाचे, जमुना नाचे, गंगा नाचे, जमुना नाचे, नाचे नदी गण। मन मेरो बन गयो सखीरी वृंदावन। राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे। हरि बोल। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देवगण। मनु मेरा बन गयो सखीरी वृंदावन। राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन। मनु मेरा बन गयो सखीरी वृंदावन। राधा नाचे काना नाचे, नाचे गोपीजन, राधा नाचे काना नाचे,
मेरो खाना गुलाब को फूल। राधा नाचे कान्हा नाचे, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन, नाचे गोपीजन, गोपी ओ नाचे गोपीजन। बोले रास बिहारी सरकार की। गोपियों ने अपने मन का भाव रखा, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी जाइए मत। बढ़िया से बढ़िया ठुमका लगाइए। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम। तबले की आवाज, तबला। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना, कान्हा मेरो नंदजू को छोना। राधे रसवान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे रसवान लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जय हो राधे। कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे, कान्हा मांगे, कान्हा मांगे माखन लोना। राधे मांगे, राधे मांगे रसरी की डेली, किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे मांगे रसरी की डेली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। हरि बोल। कान्हा खेले नंदजू के अंगना, कान्हा खेले नंदजू के अंगना, कान्हा खेले नंदजू के अंगना, कान्हा खेले नंदजू के अंगना। राधे खेले, राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो खाना गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। हरि बोल। ओ ब्रजनिधि दर्शन की प्यासी,
रास बिहारी सरकार की। जय। भगवान के इस दिव्य महारास में स्वयं भगवान शंकर चल करके आए हैं, देवर्षि नारद चल करके आए, वशिष्ठ जी भृगु जी महाराज इस महारास में चल करके आए। महारास का रहस्य और महारास का अर्थ कल की कथा में आप सुन पाओगे, समझ पाओगे। कल की बड़ी सुंदर कथा है। आते ही आते कंस का उद्धार, गोपी गीत का विस्तार से वर्णन, और कल की ही कथा में आप सुन पाएंगे उद्धव और गोपी संवाद। कल की कथा में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह माता रुक्मिणी के साथ में। कल भगवान का विवाह महोत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है। कल कथा में भगवान की बारात में कृपया आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। भगवान की बारात में कृपया सभी लोग पधारिए, आप सह सम्मान के साथ आमंत्रित हैं। कल भगवान श्री कृष्ण का महाविवाह महोत्सव की कथा है। सब लोग भगवान के विवाह महोत्सव में पधारिए। आज की कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। बोले गिरिराज भगवान की जय। श्रास बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्याम हमारा श्री श्याम सुंदर राज्य अग्रवाल जी से अनुरोध है, मंच पे आए। गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी, श्याम सुंदर जी अग्रवाल। प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सो गए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख की छवि बलिहारी में जाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी,
पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले गोवर्धननाथ भगवान की बांके बिहारी लाल की हर रामचंद्र भगवान की श्री हनुमंत लाल महाराज की जगदम्बे माता की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की और हनुमान जी महाराज की महाकालेश्वर भगवान की बाबा विश्वनाथ भगवान की अहिल्या नगरी की आज के आनंद की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय